अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इंग्लिश डॉर्स में हम आपको वेलकम करते हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेनरी फील्डिंग की बायोग्राफी, जो 1707 में पैदा हुए और 1754 में इनकी डेथ हो गई। तो आइए चलते हैं। फील्डिंग का जो फर्जी नाम था वो था कैप्टन हरक्यूलिस विनेगर। ये नावलिस्ट था और ड्रामाटिस्ट था, और ये एज अ मैजिस्ट्रेट बन के इसने जो है वो लंदन फर्स्ट पुलिस का एक क़याम रखा, जो जिसका नाम था बाव स्ट्रीट्स रनर। और इसकी जो बड़ी बहन सारा थी वो भी एक सक्सेसफुल राइटर थी। उसने भी एक अच्छा काम लिखा था, द एडवेंचर ऑफ डेविड सिंपल 1744 में। और इसका एक पर्टिकुलर प्ले है जो उसने लिखा था, वो था गोल्डन रंप। और जोसेफ एंड्रयूज 1742 में जो था वो पामिलास ब्रादर जोसेफ से ताल्लुक़ रखता था। और ये जो था मतलब इनको 18th सेंचुरी का फोर व्हील्स कहा जाता है, जिसमें एक ये था और तीन ये थे, रिचर्डसन, तोबियास सिमोलेट और लॉरेंस स्टर्न। तो ये फोर व्हील्स इनको कहा जाता है सेंट्सबरी के। और 1743 ये जो था इसने एक सटायरिकल वर्क लिखा था क्रिमिनल लाइफ पे, जोनाथन वाइल्ड द ग्रेट। और एक और सटायर लिखी थी, सटायर का मतलब है तंजिया, अ जर्नी फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू द नेक्स्ट। और 1749 में ये अपीयर हुआ एज टॉम जोन्स के नाम से। और लाइसेंसिंग एक्ट 1737 के ज़रिए इसका जो ड्रामेटिक कैरियर था फील्डिंग का वो ख़त्म हो गया, क्योंकि सारे थिएटर्स जो है वो बंद हो गए, सवाए दो के, जो हैं डररी लेन थिएटर एंड कोवेंट गार्डन थिएटर। ये दोनों खुले थे, बाकी सारे बंद हो गए। और जब थिएटर्स बंद हो गए तो फील्डिंग को एक जॉब मिली मैनेजर की लिटिल थिएटर पे, जो है मार्केट में था। इसने चार जो है वो जर्नल्स लिखे थे। एक था चैंपियन, और दूसरा था कन्वेंट गार्डन जनरल, ट्रू पेट्रेट और जोकाबाइट्स जनरल। और 1748 में फील्डिंग जो था उसको जो है वो जस्टिस के बुनियाद पे पीस के जो है वो उसको मैजिस्ट्रेट बनाया गया। और फिर जो है उसका एक फेवरेट पम्फलेट जो है वो बनाया गया, जो बेस्ड द क्राइम पे, जिसका नाम था इंक्वायरी इनटू काज ऑफ द लेट इंक्रीज ऑफ द रॉबर्स। और 1754 में ये पोर्टुगाल चला गया और वहाँ पे इसकी डेथ हो गई। इसका जो लास्ट वर्क था वहाँ पे वो था जनरल ऑफ वॉयज टू लेस्बोन, जो 1755 में पब्लिश हुआ। फील्डिंग को फादर ऑफ इंग्लिश नावल भी कहा जाता है। इसने जो है अपने नावल्स जोसेफ एंड्रयूज और टॉम जोन्स को एज अ कॉमिक एपिक देखा। और इसने टोटल 4 नावल लिखे थे। और जो फील्डिंग का जो पॉलिटिकल सटायर था वो था गोल्डन रम्प्स, जो कंसीडर होता था कि ये मतलब मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर था जिसकी वजह से लाइसेंस एक्ट लगा, जो प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट वॉलपून ने लगाया था 1737 में, जिसकी वजह से सारे थिएटर्स बंद हो गए थे। इसको मतलब रिस्पॉन्सिबल करार दिया जाता है। आई होप आपको वीडियो आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।